राधे राधे, जय माता दी। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, एक भक्त और भगवान की। कि जब तक विश्वास ना हो, जब तक कुछ भी मुश्किल ही है। हमें अगर कुछ मिलता है तो हमारे विश्वास से ही मिलता है। तो एक ग्वाला था जो अपने सदगुरु महाराज जी की गाय चराने जाता था। तो वो जब जाता था तो उन्हें गुरुजी थोड़ा सा आटा देते थे। आटे के साथ कुछ देते थे कि वहीं जाके जंगल में बनाना है, और बनाने के बाद खाना बाद में है, पहले भगवान को भोग लगाना है। बच्चों को ये चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। बड़े तो समझते हैं कि भगवान तो भगवान ही है, उनको क्या खिलाना, भगवान क्या हमारे देने के लिए बैठे हुए हैं भूखे। लेकिन जब बच्चों के साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं या समझाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी समझ आता है। वो तर्क वितर्क नहीं करते हैं। बड़ों में होता है कि वो पूछते बहुत ज़्यादा हैं, खुद भी अपना तर्क रखेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भक्त तो वही है जो बोला जाए वो समझ जाए और उस पर आगे फॉलो भी करे। तो जब वो गए तो उन्होंने जंगल में गए तो दोपहर हो गई। उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही आटा गूंद कर उन्होंने गक्कड़ बनाए, उसके बाद जब बन के तैयार हो गया तो भगवान को भोग लगाया और बोले, भगवान आओ और पाओ। ये रखा है, पहले आप पाओ फिर मैं पाता हूँ। भगवान नहीं आए। तो जब भगवान नहीं आए उसने दोबारा फिर प्रार्थना की कि हे भगवान आओ, आप भी पाओ और मुझे भी भूख लग रही, मैं भी पाऊँ। अब उसे ये पता नहीं था कि भगवान को भोग लगाना है तो सिर्फ भाव का भोग लगाना है, भगवान आते नहीं हैं। तो जब उसने दोबारा बोला भगवान नहीं आए तो वो रोने लग गया कि भगवान मेरे गुरुजी ने बोला है जब तक आप नहीं आओगे मैं भी नहीं पाऊँगा, आपको आना ही पड़ेगा, आप आओ भोग लगाओ फिर मैं पाऊँ। मासूम से बच्चे की पुकार सुन ली भगवान ने। राम जी आए, उन्होंने भोग लगाया और बोले कि आज तो मैं अकेले आया हूँ, कल मैं ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगा। आज तुमने 4 जो गक्कड़ बनाए हैं, रोटियाँ बनाई हैं, तो उनमें से 2 आप ले लो, 2 हमें दे दो। तो मिल बाँट के खा लिया। दूसरे दिन जब भोग का टाइम हुआ तो उसने भोग लगाया, तो 4 अपने लिए रखी, 2 भगवान जी के लिए रखी। लेकिन उन्होंने देखा, उस बच्चे ने देखा कि साथ में सीता मैया भी हैं। तो बोले कि 2 आपकी हो गई, 2 मेरी हो गई, 2 भगवान जी की हो गई। भगवान जी चले गए भोग लगा के। तीसरे दिन भोग लगाया तो भगवान जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सबके साथ आ गए। तो जब देखा उसने बोला कि अच्छा आज इतने लोग आए हुए हो, हमारे तो गुरुजी ने बोला है कि सिर्फ भगवान ही आएंगे और एक लोग ही पाएंगे भोग। तो बोले कि देखो ये हमारे भाई हैं और ये हमारा बहुत अच्छा सेवक है और ये हमारी पत्नी है, तो हम इतने लोग तो चलते ही हैं। तो बोले ठीक है। उसने जो था मिल बाँट के खा लिया। अब उसका पेट नहीं भर रहा था क्योंकि गुरुजी ने तो सिर्फ उतना ही दिया था आटा कि इसकी रोटी बनानी है, भगवान को भोग लगाना है, खुद पाना है। अब वो पाए कहाँ से, क्योंकि उसके पास तो बचता ही नहीं था। 1 रोटी बचती थी, वो खा लेता था। बोला गुरुजी आप जो देते हो ना वो कम पड़ जाता है। तो बोले कि क्यों, कम क्यों पड़ जाता है, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कह नहीं नहीं, आपके जो भगवान जी हैं ना उनका परिवार बहुत बड़ा है। तो बोली कि बच्चा है ऐसी उल फिजूल बात कर रहा है, भगवान कहीं आते हैं खाने के लिए, इसने कहाँ से देखा भगवान का परिवार बड़ा है। फिर भी गुरुजी के मन में आया कि दे दो, बच्चा है, लेकिन निगरानी करो इसकी, कहीं ये बेचता तो नहीं है आटे को ले जाके। गया जंगल में, पीछे पीछे गुरुजी। अब वहाँ पे उसने क्या किया कि हम इतने लोगों को बना के रखते हैं खाने के लिए, भोजन प्रसादी बना के रखते हैं और इतने लोग आते हैं और मेरे लिए ही बचता नहीं है, आज मैं नहीं बनाऊंगा,
उनके साथ जो उनकी पत्नी आती है वो बनाएंगी, मैं क्यों बनाऊँ? वो खुद ही बनाएंगी, हमें भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। जैसे ही भोग का टाइम हुआ तो बैठा हाथ जोड़ के, आओ प्रभु जी, आओ भोग लगाओ प्रभु जी, आओ भोग प्रभु जी, आओ आओ भोग लगाओ प्रभु जी। सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस टाइम भरत शत्रुघ्न भी थे। तो बोले, कहाँ है हमारी भोजन प्रसादी? बोले, मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे साथ कितना वो परेशान करते हो, तो मैंने सोचा है कि आज आप ही बनाओगे सब मिलके और मैं खाऊंगा। मैंने आज बनाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, हर रोज़ आप बदल के आ जाते हो, आप बढ़ के आ जाते हो। और आज कितने आने वाले हो, आज देख लो, फिर से 2 लोग बढ़ के आ गए। अगर मैं बनाता तो क्या पूरा होता? भगवान मुस्कुराए, सीता जी से बोला, सीता जी ने रसोई बनाई, सब ने मिल के खाई। तो ये जो दृश्य है वो सब गुरुजी देख रहे थे। लेकिन गुरुजी को लगा कि ये कैसे संभव है, ये संभव कैसे है? तो जब वो गए अपने शिष्य के पास, बेटा जो था, बोले कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने इतना सारा बनाया, ख़त्म भी हुआ, लेकिन ये गया कहाँ? तो वो हंसने लग गया, कह रहे, गुरुजी ये देखो सारा परिवार बैठा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा? बोले, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। तो बोले कि यही तो सारे लोग रोज़ आते हैं, आटा मैंने आपसे किस लिए मांगा था कि कम पड़ जाता है? क्योंकि खाने वाले इतने सारे लोग हो जाते हैं और बनाने वाला मैं, इसलिए मैंने आज बनाया ही नहीं। माता सीता ने रसोई बनाई है। अब वो गुरुजी समझ गए कि ये कहीं ना कहीं तो बात में सच्चाई है। तो बोले कि बेटा, अपने राम जी से बोलो मुझे भी दर्शन दें। तो उन्होंने बोला कि भगवान, आप मुझे जैसे दर्शन दे रहे हो, वैसे हमारे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो आपकी ज़्यादा सेवा करते हैं, वो तो आपको ज़्यादा भोग लगाते हैं, आपकी देख रेख करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वजह ये है कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं वो एक मूर्ति की पूजा करते हैं। तुमने जो पूजा की है वो तुमने साक्षात्कार की पूजा की है, तुमने खुद स्वयं बुलाया है, तब हम आए हैं। तो यहाँ तुम्हारा जो भाव है वो साक्षात्कार का है। उनकी जो भाव हैं जो उनकी मूर्ति के हैं, तो उन्हें मूर्ति में ही भगवान दिखते हैं, और तुम्हें साक्षात्कार। ये सिर्फ भाव का खेल होता है। जब ये बात शिष्य ने अपने गुरु को बताई तो गुरुजी रो पड़े। बोले, मैं सच में बहुत गलत हूँ और मैं कहाँ सेवा कर पाया हूँ। मैं तो सिर्फ बस ये सोचता हूँ कि भगवान को नहला रहा हूँ, भगवान को खिला रहा हूँ, भगवान को ये कर रहा हूँ, सुला रहा हूँ। मैंने तो कभी ये भाव लाया ही नहीं है कि भगवान आओ, मैंने कभी बुलाया ही नहीं है भाव से। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ भगवान जी के साथ। तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाव ही होना चाहिए। हर जो काम हम भगवान से जुड़े काम करते हैं उनमें अगर भाव है तो भगवान होते ही हैं। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी दिखेंगे, किसी न किसी रूप में दिखेंगे, किसी न किसी अनुभव में दिखेंगे। भगवान है ये कभी नहीं भूलना है। भगवान को प्रेम से बुलाओ, वो वहाँ जाते हैं। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। आओ आओ जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। राधे राधे, जय माता दी।